इसका राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक साथ जो सीने में बसा रखा था, मैंने एक साथ जो हृदय में बसा रखा था, उस सत्य का ही आनंद फैला रखा था। उसी कॉन्शियसनेस को जिसका कोई रंग था, रूप था, वो एक शून्य था, अज्ञात था, अदृश्य था। दृश्य तो था ही नहीं, पर संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसके लिए दृश्य धारण करना पड़ा, ताकि दृश्य रूप को मैं देखूं और उसमें अपने आप को भी देखूं, सच को भी जानूं, और दृश्य जो प्रकृति में है उसको भी देखूं, ताकि दुनिया की सैर भी करूं, अपनी दुनिया बनाऊं, आप भी देखूं और उसमें के भी शून्य ही रहूं। जैसे दृश्य देखते हुए भी उसका साक्षी। दृश्य से कहना मेरा मतलब नहीं, वो तो एक नाटक है, मैं नहीं बनाया अपने संकल्प से। मैं देखूं ना देखूं मेरी मर्जी। फिर जैसे ही कामना आ गई, अचानक इच्छा मतलब अविद्या, तो वही अंतःकरण बन गया। वो जो शुद्धता थी वो तो जैसे नहीं, अंतःकरण में जो जगत, नाम, दृश्य, रूप, ये मैं, तू, मैं, वो एक जाल मकड़ी का बनाया। उस मकड़ी के जाल में खुद ही बन गया, खुद ही खेल बनाया, और उस जाल में मकड़ी जाल खुद ही बन गया। अभी ये जो खेल हुआ, ये जानने के लिए हर मनुष्य का अस्तित्व तो वही है ना, क्योंकि वही निराकार है, वही एक से अनेक हुआ है। उसको समझना उसको ही पड़ेगा, अपनी जागृता में आना पड़ेगा आपको जानने के लिए, ताकि मैं जान सकूं, बाहर नहीं ढूंढूं। जब मैंने बनाया और मैंने ही उसमें वापस आना है। अवेयरनेस मेरी खुद की आई है, दूसरे की दी हुई, क्योंकि मैं ही अपने अवेयरनेस से जगत बनाया था। अभी मैं अपनी अवेयरनेस से जगत को मिथ्या करूं, मतलब जो मिथ्या करने करते ही है कि वो साकार में मैं जो दिखता है वो मेरा ही बनाया खेल नाटक है, तो मैं नाटक में क्यों अटकूं? तो अगर दिल में विशुद्ध चेतना वही जो था, जिसके अंदर जगत नहीं था, नाम नहीं था, कामना नहीं थी, अगर वही कामना को, उसी मन को जो कामना बन गया है, उसी मन को अमन करने के लिए निषेध करना पड़ेगा, अपने सच में आना पड़ेगा, जहाँ कोई चाहना नहीं, कामना नहीं, दृश्य नहीं, सब नाटक, और उस दृश्य को देखने वाला मैं साक्षी हूँ। ये दृश्य मेरे से बना जुड़ा है, पर ये मैं नहीं हूँ, ये तो नाटक है। अगर मैं नाटक से अपने आप को वापस अपने अस्तित्व में आ सकता हूँ तो बहुत सरल है, बड़ी बात नहीं। खाली जो मान्यताएं मान ली है संसार में, सुन सुना के मान्यताएं, उनको निषेध करना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य बन गया। अब उस सत्य को निषेध करना बहुत आदमी दुर्लभ है, इसलिए बोला कि दुर्लभ असाध्य, वो तो मैं साध्य है, पर विशुद्ध चेतना सत्य श्रद्धा वाले को सहज ही प्राप्त हो। तो इस बात को समझने के लिए बड़ी गहराई चाहिए। ये भी एक माया से आपको खुद ही निकलना पड़ा, क्योंकि माया आप नहीं बनाई है, आप भी मायावती हो, मन से तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक चाहना जो जगत की है, उसकी चाहना को अपने मन से निकाल के एक सच चाहना जो है, जो मेरा अस्तित्व है, वही चाहना मेरे को वापस अपने घर में लेके आई, जो मेरा स्वरूप था, जो मुझे मेरे ही विचार से बना था, ख्याल से, संकल्प से बना था। अभी उस संकल्प को मैं चेंज करके
अज्ञात हो जाऊं, अदृश्य हो जाऊं, अव्यक्त हो जाऊं, अनंत हो जाऊं और न देखूं स्वयं बिन कोई सच्चा सिमरन ये होए। मैं अपने सिवाय दूसरा देखना पाप है, क्यों द्वैत में आऊं कि मैंने ही खेल बनाया और उसमें फंस जाऊं। सब अपने हाथ में है, सब हो सकता है। नथिंग न्यू अंडर सन, कौन सी बात दुनिया में नहीं हो सकती। संकल्प से ही जगत बना है, जमी बनी आत्मन बना है। तो आज तेरे ही संग से तू अपने अस्तित्व में वापिस आ सकता है। बहुत सरल है, हरि विचार, शुद्ध विचार, कामना नहीं है, इच्छा ही नहीं हो, प्रेम ही निराकार है। इसमें कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं। कामना इच्छा ही तो अपने अस्तित्व को बना देते हैं। अविद्या, इच्छा मतलब अविद्या। अभी इस इच्छा को संसारिक नहीं, ये इच्छा को, इस कामना को, अपने अस्तित्व को जानने के लिए कोशिश करें तो वही स्वरूप इसमें आ जाता है। आपका स्वरूप शून्य है, अज्ञात, अदृश्य, सत्य नहीं तो एक ही चेतन में, अव्यक्त आनंद एक ही चेतन में